बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के नोट्स, जो कि आपके लिए मुआविन साबित होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में। आइए चलते हैं, आज सूरा बकरा का आगाज़ करते हैं। सूरा बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत है। सूरा बकरा की आयत 286 है। सूरा बकरा के रुकू 40 हैं। सूरा बकरा का आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से है और हुरूफ मुक़त्तआत चंद सूरतों के शुरू में आने वाले वो हुरूफ हैं जिनके मानी अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। इस सूरत का नाम सूरा बकरा क्यों रखा गया? बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 67 था 73 में अल्लाह ताला ने उस गाय का जिक्र किया है जिसको ज़बह करने का हुक्म अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिया था। सूरा बकरा नाजिल कब हुई? जब प्यारे आका ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, उस वक्त यह सूरत नाजिल हुई। इस लिहाज से यह सूरत मदनी है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में जो शख्स सूरा बकरा और सूरा आली इमरान का आलिम होता था उसे बहुत लायके तकरीम और अजीम समझा जाता था। सूरा बकरा की फजीलत में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। अहले बातिल यानी जादूगर, काहिन और मक्कार लोगों का इस पर बस नहीं चलता। सूरा बकरा की फजीलत में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की कोई ना कोई चोटी होती है और सूरा बकरा कुरान मजीद की चोटी है। सूरा बकरा का शुमार 7 तवील सूरतों में होता है, जिसके बारे में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इन 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। सूरा बकरा के मज़ामीन की गहराई और वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरा बकरा सीखने के लिए 12 साल लगे और आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरा बकरा सीखने के लिए 8 साल लगे। सूरा बकरा में एक आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी तमाम आयत की सरदार आयत है। आयतुल कुर्सी की फजीलत में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, सिवाय मौत के उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकती। एक और जगह नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को जब बिस्तर पर जाने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला सुबह तक एक मुहाफिज मुकर्रर फरमा देता है। सूरा बकरा के आगाज में अल्लाह ताला ने उन लोगों की सिफात का जिक्र किया है जो कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो जाए। सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे और अल्लाह ताला ने उनको बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो खालिस तौहीद के कायल थे, वो किसी किस्म के शिरक को गवारा नहीं करते थे। इसी ज़िमन में काबतुल्लाह की तामीर का जिक्र भी किया गया। सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने जिन बुराइयों की मज़म्मत की है उनमें से एक सूद है। सूरा बकरा में सूद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया गया।
سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی اور فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات مجبور لوگ خودکشی جیسا کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت کے نظارہ کروانے کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سامعین عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر جس میں ہم نے سورہ بقرہ کے تعارف، خصوصیات اور مضامین کو پڑھا ہے۔ آپ آنے والے لیکچر کو سماعت کریں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور ایگزام میں اچھے نمبر حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔